नमस्कार। देखते हैं आज की वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 एनसीईआरटी के समाधान। जो टेक्स्ट बुक दिया है उनका नाम है सामाजिक अध्ययन, और जो पाठ है वो नंबर 4 है, यानी कि 4 नंबर है, जिसका नाम है, क्या नाम है, चुनावी राजनीति, यानी कि इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स। और जो उनमें पाठ्य पुस्तक के रिलेटेड जो प्रश्न अभ्यास दिए हैं, उन प्रश्न अभ्यास के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या है कि चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो जो ग है, यानी कि ये वाला है, वो ठीक नहीं है, यानी कि वो गलत है। ठीक है, बाकी का सब ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए कौन सा गलत है, यानी कि जो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है वो सही है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते, ये भी सही है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बनाते, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, यानी कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं बता देता। तो उनमें से कौन सा है, वो क है, यानी कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदान है, ये गलत है। यह बताने का सही कारण नहीं है कि भारत के चुनाव का लोकतांत्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से मैं ढूंढना है, तो देखिए ये आपके सामने सही आंसर है। देखिए समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है, क्योंकि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हो जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। दूसरा ख, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। आगे, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है, क्या, ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए क्या है, मेरा सवाल 4 क्या है। देखिए इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और उन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनः मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना, ये सब। तो आंसर की चुनाव संबंधी क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। देखिए कौन कौन सी, तो इस प्रकार आपको सामने दिए। पहला है मतदाता सूची बनाना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करना, नामांकन दाखिल करना, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान, मतदान, पुनः मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, चुनावी नतीजों की घोषणा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव प्रचार, मतदान के लिए, मतगणना के दिन। तो देखिए उनका आंसर है आपके सामने क, यानी चुनाव प्रचार। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करें: मतदाताओं को श्वेत, घूस अथवा धमकी देना, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपये तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से अधिक खर्चा करना, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग करना, ये सब होता है। और ख देखिए क्या है कि मतदान के दिन, इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी, मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। ग, वोटों की गिनती का दिन, इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहाँ मौजूद हो, यानी कि मौजूद रहे। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है कि नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों के में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते। इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात के से कीजिए।
इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हो तो आप और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्या, वो आपको बताना है। देखिए, तो देखिए आंसर है इधर आपके सामने दिया क्या है कि उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सेना ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 क्या है कि क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए क है, देखिए आपके उत्तर है, देखते हैं उत्तर क्या है कि क नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन कराने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। देखते हैं ख, हाँ यह सच है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी प्राय मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोगों चुनाव को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। उनका मानना है कि चुनाव द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ग देखिए, नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी ग क्या दल सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं। अब देखिए ग, हाँ यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के लोग भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत में चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के लिए बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आंसर है, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिन्नप्पा व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 9 कौन सा है कि यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए भारत के कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए अलग अलग है। नाइजीरिया के बारे में कहें तो देखिए पहला है, तो आपके सामने एक सवाल तो रखे होंगे क ख और ग, तो हम सब सीधा उनका आंसर देखते हैं। देखिए क में क्या है कि इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व वह उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। और ग देखिए ख क्या है कि चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ग वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोग आयोजित कराने के लिए वो जिम्मेदार होना चाहिए। अब देखते हैं ग सवाल 10 क्या है कि भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो क ख ग और ग 4 ऑप्शन दिए, उनमें से हमें उनका सीधा आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, पहला क क्या है कि चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ख विपक्षी दल के बयानों में एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अब देखिए क्या है कि फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयार की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए।
गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए सवाल नंबर 11, देखिए क्या है 11 कि जब यह अध्याय पढ़ा जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? तो देखिए हम क, ख और ग में सीधा आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या देखिए आपके सामने रखा है, देखिए क्या है। तो यहाँ रहा आंसर कि यह कथन गलत है कि क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपने वोट दे सकता है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम है। ख, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंद्विता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हो, किंतु उन्हें पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना भी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।